हेलो फ्रेंड्स, मैं नीता भास्कर आप सभी लोगों का अपने यूट्यूब चैनल पर स्वागत करती हूं और हम प्रैक्टिस सेट कर रहे हैं यूपी टेट का। और ये है पर्यावरण का क्वेश्चन ईबीएस का और प्रैक्टिस सेट है ये 8। इसके अलावा मैंने 7 प्रैक्टिस सेट कंप्लीट कर दिए और उसके अलावा प्रैक्टिस सेट 8 के 2 पार्ट जो थे वो मैंने हिंदी और मनोविज्ञान के कंप्लीट कर दिए हैं। और ये है पर्यावरण का ईबीएस का क्वेश्चन। तो इसमें 30 क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे और आशा करती हूँ वीडियो पसंद आएगी तो लाइक शेयर कमेंट अवश्य करेंगे। और इसके अलावा जिन लोगों ने पहले एक वीडियो नहीं देखी, पहले एक वीडियो अवश्य देख लें। और किसी भी एग्जाम के लिए ये क्वेश्चन पर्यावरण के अनिवार्य हैं और काफी अच्छे क्वेश्चन है इसमें, तो जरूर देखें। और जिन लोगों को टीजीटी, पीटी, यूसी नेट की तैयारी हिस्ट्री या पॉलिटिकल साइंस से करनी है तो पहले की वीडियो जरूर देखें। और उसके अलावा मैं हिस्ट्री पढ़ाती हूँ तो उसे भी अवश्य देखें। किसी भी एग्जाम के लिए ये सब चीजें आती हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। 121 क्वेश्चन हमारा है, निम्नलिखित में से कौन दैत्यिक जड़ का उदाहरण है? घास, मक्का, गेहूं, नीम। और 121 का जो हमारा राइट आंसर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा हमारा? 121 का घास, मक्का, गेहूं, नीम में से हमारा हो जाएगा इसमें जो है घास। ठीक है, क्या हो जाएगा इसमें? 121 का राइट ऑप्शन हो जाएगा घास, क्योंकि घास जो है वो दैत्यिक जड़ का उदाहरण है, जबकि मक्का, गेहूं और नीम ये क्या है? प्राथमिक जड़ें हैं। ठीक है, नेक्स्ट है कांस्य यानी ब्रॉन्ज जो होता है, 2 धातुओं का मिश्रण है। ये धातुएं कौन कौन सी? तांबा और जस्ता, तांबा और टिन, तांबा लोहा या एल्युमिनियम और टिन। और 120 जो है ये 2 क्वेश्चन है और तांबा और जो टिन होता है उसका मिश्रण इसमें होता है। ठीक है, तांबा और ये टिन का होता है और इसका राइट आंसर हो जाएगा क्या हमारा? ऑप्शन 2। ठीक है, नींबू साधारण पानी में डूब जाता है लेकिन नमकीन पानी में तैरता रहता है, क्योंकि क्या होता है? नींबू साधारण पानी में डूब जाता है लेकिन नमकीन पानी में तैरता रहता है, क्योंकि क्या होता है कि नमकीन पानी का जो घनत्व होता है वो साधारण पानी के घनत्व से अधिक होता है। ठीक है, क्या होता है कि साधारण जो है नमकीन पानी का जो घनत्व होता है वो साधारण जो पानी होता है उसकी अपेक्षा क्या होता है? वो उसका घनत्व अधिक होता है। ठीक है, और राइट आंसर क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा हमारा नमकीन पानी का घनत्व जो होता है साधारण पानी के घनत्व से अधिक होता है। एक कोशिकीय सूक्ष्म जीव है, स्पाइरोगायरा, विषाणु, पैरामीशियम या हाइड्रा। और 124 क्वेश्चन है और राइट आंसर क्या हो जाएगा हमारा? 124 का पैरामीशियम। ठीक है, पैरामीशियम का एक कोशीय सूक्ष्म जीव होता है यह, और यह तालाब और किसमें पाया जाता है? पोखर जो होते हैं ना, पोखर और तालाब जिसे, और जहां कार्बनिक पदार्थों की मात्रा अधिक होती है वहां ये पैरामीशियम पाया जाता है। ठीक है, और एक कोशीय ये जो है जीव को है, बहुकोशीय नहीं है ये। ठीक है, निम्नलिखित में से कौन सा कीट मधुमक्खियों की भांति कॉलोनी बस्ती में एक साथ नहीं रहता है? ठीक है, ततैया जो बर्रे बोलते हैं कई बार गांवों में लोग, और ततैया भी कहते हैं, चींटी, दीमक, मकड़ी। और इसमें जो है मकड़ी कॉलोनी बस्ती में एक साथ क्या करती है? ये नहीं रहती है। ठीक है, 125 का राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा? मकड़ी। ठीक है, मकड़ी एक साथ नहीं रहती है, बाकी ये सब एक साथ रहती हैं। हाथियों के झुंड के बारे में सही कथनों को चुनिए। फर्स्ट, हाथियों के झुंड में केवल हथिनियां और 14-15 वर्ष के बच्चे ही रहते हैं। या सेकंड है हाथियों के झुंड में किसी एक परिवार के सदस्य होते हैं। थर्ड है झुंड की सबसे बुजुर्ग हथिनी ही पूरे झुंड की नेता होती है। और फोर्थ है एक झुंड में हथिनियों और बच्चों की संख्या कितनी भी हो सकती है। ठीक है, और 126 क्वेश्चन है और राइट आंसर क्या हो जाएगा हमारा इसमें? ठीक है, 126 का राइट आंसर थर्ड, यानी फर्स्ट और थर्ड। एक तो ये चीज सही है कि हाथियों के झुंड में केवल हथिनियां और 14-15 वर्ष के बच्चे होते हैं, और तीसरा जो बुजुर्ग हथनी होती है वो क्या होती है? सब पूरे झुंड की नेता होती है। ठीक है, 127 क्वेश्चन है, वायुमंडल में 99% भाग पर किन 2 गैसों का विस्तार है? ठीक है, किन 2 गैसों का विस्तार है? ओजोन और ऑक्सीजन, ऑक्सीजन नाइट्रोजन, या कार्बन डाइऑक्साइड ओजोन, या वो आर्गन और ओजोन। ठीक है, 127 क्वेश्चन है और इसका हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑक्सीजन और नाइट्रोजन। ठीक है, इनका विस्तार सबसे अधिक होता है ऑक्सीजन एवं नाइट्रोजन का। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 128 क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है? हल्दी पाउडर, मेटेलिक येलो, फ्रियान,
क्लोरोफ्लोरोकार्बन कार्बन, ग्रीन हाउस गैस, कार्बन डाइऑक्साइड, कंटूर कृषि, भूमि अपर्दन। ठीक है, और राइट आंसर क्या हो जाएगा 4। ठीक है, ये क्या है, ये 128 क्वेश्चन जो है ये सुमेलित नहीं है, क्योंकि कंटूर जो कृषि है वो भूमि अपर्दन से नहीं होती है बल्कि भूमि संरक्षण से संबंधित है। ठीक है, ये किससे संबंधित है, भूमि संरक्षण से संबंधित है। ठीक है, भूमि अपर्दन से ये संबंधित नहीं है। ठीक है, इसमें क्या होता है, पहाड़ी जो ढलान होते हैं उसमें कंटूर रेखाएं रेखाएं बना बना के, आपने देखा होगा पहाड़ों में घूमा होगा, तो उसमें रेखाएं बना बना के खेती की जाती है, ढलान बनाई जाती है और उसमें खेती की जाती है। तो यह विकल्प क्या होगा, इससे ये सही हो जाएगा। और जो हल्दी पाउडर है मेटेलिक वैल्यू से, और फ्रियान CFC कार्बन जो है क्लोरोफ्लोरोकार्बन जो होता है जो आपके फ्रिज में एसी में इसमें पाया जाता है, और ग्रीन हाउस गैस कार्बन डाइऑक्साइड है ही संबंधित। ठीक है, चलिए नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा आग्नेय चट्टान का उदाहरण है, बेसाल्ट, चूना पत्थर, स्लेट या ग्रेफाइट। ठीक है, और बेसाल्ट जो है वो आग्नेय शैल का उदाहरण है। क्या है, बेसाल्ट, ये आग्नेय उसका उदाहरण है, जबकि जो चूना पत्थर है अवसादी शैल का है। चूना पत्थर किसका है पूछा जाता है कई बार, कौन सी शैल, तो ये अवसादी है। ठीक है, किसका उदाहरण है ये, अवसादी। ठीक है, और जो है इसका उदाहरण है ये, और स्लेट जो है किसका है ये, स्लेट और ग्रेफाइट। ठीक है, ये कायांतरित है, रूपांतरित या कायांतरित कहते हैं ये। ठीक है, ये रूपांतरित है ये। ठीक है, रूपांतरित ये शैल होती है पत्थर। 130 क्वेश्चन है, किस पुर्तगाली यात्री ने यूरोप से भारत के लिए समुद्री मार्ग की खोज की थी। तो बहुत पुराना और आसान क्वेश्चन है ये, बहुत बार आपने पढ़ा होगा। ठीक है, तो ये किसने खोज की थी, वास्को डिगामा ने, पुर्तगाली यात्री था ये वास्को डिगामा, इसने खोज की थी। ठीक है, और कब खोज की थी, 1498 में। ठीक है, 1498 में की थी इसने, और जो है ये वास्को डी गामा ने। और कालीकट जो है केरल, ठीक है, केरल में कालीकट का बंदरगाह था, केरल जो है के कालीकट बंदरगाह पर ये पहुंचा था, और भारत की खोज किसने की थी, इसी ने की थी, बहुत बार पढ़ा होगा आपने। चलिए नेक्स्ट है 131, कौन सा सुमेलित नहीं है, तो वस्त्र का प्रकार, राज्य फिरन जम्मू कश्मीर, पोनो भाजू पश्चिम बंगाल, रायदे हिमाचल प्रदेश, फुलकारी पंजाब। ठीक है, और पोनो वाजू जो है वस्त्र का प्रचलन ये गोवा में है, जबकि फिरन वस्त्र का प्रचलन जम्मू कश्मीर में है, और रायदे हिमाचल प्रदेश में, फुलकारी पंजाब में है। तो ये दूसरा क्या है, ये सुमेलित नहीं है। ठीक है, ये सुमेलित क्योंकि इसका प्रचलन कहाँ पे है, इसका है गोवा में है। ठीक है, गोवा में है। ठीक है, ये नेक्स्ट क्वेश्चन है 132, कौन सा संविधान संशोधन GST वस्तु एवं सेवा कर से संबंधित है। तो बहुत जल्दी की बात है ये, 1917 इसकी 2017 की बात है ये। और 132 का जो हमारा राइट ऑप्शन हो जाएगा, ये हो जाएगा हमारा ऑप्शन, ये कौन सा संशोधन था ये तो 101वां। ठीक है, 101वां संशोधन था, संविधान संशोधन ये वस्तु एवं सेवा कर, और यह 2016 में हुआ था ये, लेकिन लागू कब हुआ था, 1 जुलाई 2017 से। ठीक है, 1 जुलाई 2017 से लागू हुआ था GST। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस वायु प्रदूषक के कारण मनुष्य में तंत्रिका तंत्र संबंधी रोग पैदा होता है। ठीक है, और सीसा, कैडमियम, पारा, सिलिका, और इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा जो सीसा होता है, प्रदूषित वायु के कारण मनुष्य में तंत्रिका तंत्र संबंधी रोग इससे होता है, शीशे की वजह से। ठीक है, और जो ये रोग होता है क्योंकि मोटर वाहनों तथा औद्योगिक संस्थान द्वारा उत्सर्जित धुएं में शीशे की मात्रा अधिक होती है। नेक्स्ट है ब्राउन। ठीक है, नेक्स्ट है ब्राउन एयर शब्द का प्रयोग किसके लिए किया जाता है, ब्राउन एयर। ठीक है, धुआं, अम्लीय धुआं, रासायनिक धुआं, औद्योगिक धुआं, सल्फर धुआं। तो ब्राउन एयर जो होता है ये इसका प्रयोग किससे के लिए किया जाता है, इसका प्रयोग किया जाता है रासायनिक धुएं के लिए। ठीक है, रासायनिक जो धुआं होता है उसके लिए प्रयोग किया जाता है, प्रकाश रासायनिक
धुआं। नेक्स्ट है 135 क्वेश्चन, यदि जल का प्रदूषण वर्तमान गति से होता रहा तो अंततः जल चक्र बंद हो जाएगा, वर्षा रुक जाएगी, जल पादपों के लिए ऑक्सीजन के अणु अप्राप्य हो जाएंगे या जल पादपों के लिए नाइट्रेट अपर्याप्त हो जाएगा। ठीक है, 135 क्वेश्चन है और हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन 3। ठीक है, जल पादपों के लिए ऑक्सीजन के अणु क्या हो जाएंगे, प्राप्त नहीं हो जाएंगे, अप्राप्य हो जाएंगे। ठीक है, और अधिकतर पौधे क्या हो जाएंगे, जल का प्रदूषण होता रहा तो क्या होंगे, पौधे मर जाएंगे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है 136 का। 136 है, यूरो मानकों को पूरा करने के लिए अति अल्प सल्फर डीजल में सल्फर की मात्रा क्या होनी चाहिए। ठीक है, 136 क्वेश्चन है और हमारा राइट आंसर हो जाएगा 0.05% या इससे भी, ठीक है, कम। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है 137, किस राष्ट्रीय उद्यान को पूर्व में हेली राष्ट्रीय जो है उद्यान कहा जाता है, जिम कॉर्बेट या राजाजी राष्ट्रीय उद्यान या दुधवा राष्ट्रीय उद्यान। और राइट आंसर हो जाएगा जिम कॉर्बेट। ठीक है, राष्ट्रीय उद्यान जो है उसको कहा जाता है। ठीक है, और यह है 137 क्वेश्चन और यह क्या है, अभ्यारण्य भी है। नेक्स्ट है हाइड्रोपोनिक्स संबंधित है, मिट्टी के बिना पौधों की वृद्धि से, पानी के बिना पौधों की वृद्धि से, आवाज का पानी के साथ संबंध या पानी की तकनीक का संरक्षण। ठीक है, और हमारा राइट आंसर हो जाएगा मिट्टी के बिना पौधों की वृद्धि से हाइड्रोपोनिक संबंधित है। ठीक है, मिट्टी के बिना पौधों की वृद्धि से, अर्थात क्या होता है, मिट्टी रहित कृषि होती है, यानी इसमें मिट्टी की आवश्यकता नहीं होती है और इसमें पानी से पौधों को उगाया जाता है। ठीक है, इसलिए कहते हैं हाइड्रोपोनिक्स। ठीक है, नेक्स्ट है वन्य प्राणी सप्ताह प्रतिवर्ष मनाया जाता है नवंबर, अगस्त, अक्टूबर के प्रथम सप्ताह में या जुलाई के प्रथम सप्ताह में, और ये प्रतिवर्ष कब मनाया जाता है, 1 अक्टूबर से 7 अक्टूबर। ठीक है, राइट आंसर क्या हो जाएगा 3, 1 से 7 अक्टूबर के बीच में मनाया जाता है, वन्य प्राणी सप्ताह मनाया जाता है। ठीक है, और जबकि राष्ट्रीय पर्यावरण जागरूकता माह मनाया जाता है 19 अक्टूबर से 18 जो है नवंबर तक। नेक्स्ट है अधिपादप। ठीक है, एपीफाइट्स कैसे स्थानों पर पाए जाते हैं, अधिपादप। ठीक है, जिसे क्या कहते हैं, एपीफाइट्स इंग्लिश में। ऑक्सीजन का सांद्रण उच्च होता है, तापमान काफी कम होता है, वर्षा पूरे वर्ष होती है, वर्षा मौसम के अनुसार होती है, और 140 क्वेश्चन है और राइट आंसर क्या हो जाएगा हमारा 140 का, और ये हो जाएगा हमारा 3। ठीक है, वर्षा पूरे वर्ष होती है। ठीक है, ऐसे स्थानों पे क्या होता है, वर्षा जो है पूरे साल होती है, और ये वैसे स्थानों पर पाए जाते हैं ये अधिपादप या एपीफाइट्स जहां पूरे वर्ष वर्षा होती है और ये पौधे मुख्य पौधों की शाखाओं में ही उगते हैं। ठीक है, नेक्स्ट है मैंग्रोव वनस्पति का मुख्य घटक है राइजोफोरा, फाइकस, मैंजीफेरा, प्रोसीपस, और 141 का हमारा राइट आंसर है राइजोफोरा। ठीक है, मैंग्रोव जो वनस्पति होती है उसका मुख्य घटक क्या होता है, राइजोफोरा होता है, और इस प्रकार की जो वनस्पति होती है राइजोफोरा वनस्पतियों की संख्या अधिक होती है, और मैंग्रोव जो वन होते हैं वो कहाँ पाए जाते हैं, जहां पे डेल्टाई होते हैं, क्षेत्र होते हैं, डेल्टाई भागों में ये पाए जाते हैं। ठीक है, मैंग्रोव वनस्पति। नेक्स्ट क्वेश्चन है किसी पारिस्थितिक तंत्र में ऊर्जा के प्रवाह के बारे में कौन सी श्रृंखला सही है, उत्पादक, अपघटक, उपभोक्ता, ये श्रृंखला हमें देखना है। तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा इसका 142 क्वेश्चन का, ये हो जाएगा पहले, ये हो जाएगा हमारा उत्पादक, उपभोक्ता, उसके बाद अपघटक। ठीक है, ये नहीं हो जाएगा, अपघटक बाद में आता है। फिर पहले उत्पादन करेगा कोई, फिर उसका उपभोग किया जाता है, फिर उसके बाद उस उपभोक्ता होता है जो उपभोग करता है, उसके बाद जो है लास्ट में आता है अपघटक। क्योंकि जो पौधे होते हैं वो क्या होते हैं, उत्पादक होते हैं, इसमें पौधे होते हैं जो
उत्पादक की श्रेणी में कौन आते हैं? ये पौधे जो होते हैं उन्हें उत्पादक कहा जाता है। ठीक है, और उसके बाद पौधों को जो खाने वाले होते हैं दूसरे नंबर पे, वो क्या होते हैं? उपभोक्ता होते हैं। ठीक है, उपभोक्ता कौन होते हैं? ये जो पौधों को खाते हैं। ठीक है, और उसके बाद अपघटक जो होते हैं, वो जो अपघटक होते हैं वो कौन होते हैं? ये जो है ऐसे जीवाणु तथा सूक्ष्मजीव जिनका क्या कहते हैं, ये पूरा ही इसको इनका अपघटक यानी विगलन उनका करते हैं, तो तीसरे नंबर पे आ जाते हैं ये अपघटक। ठीक है, 143 क्वेश्चन है, भारत में किस वर्ष पर्यावरण संरक्षण अधिनियम पारित किया गया? और राइट आंसर हो जाएगा 1986 में पारित किया गया है। निम्नलिखित आर्द्र क्षेत्रों में किन्हें रामसर दर्जा प्राप्त है? आपने पेपर में कई बार पढ़ा होगा, चिल्का झील, लोकटक, सांभर या बुलर झील। और 144 का राइट आंसर हो जाएगा 3, 1 और फर्स्ट, सेकेंड और थर्ड, चिल्का, लोकटक और सांभर झील। ठीक है, इन्हें क्या प्राप्त है? रामसर झील का इन्हें दर्जा प्राप्त है। ठीक है, और ये सभी आर्द्र भूमियां हैं और इन्हें इसमें बुलर झील भी इसमें शामिल है। ठीक है, बुलर झील जो है वहां पे जम्मू कश्मीर में, वो भी इसमें शामिल है। ठीक है, और जो चिल्का है वो कहाँ पे है? ये उड़ीसा में है। चिल्का झील कई बार पूछ लेता है कहाँ पे है। ठीक है, ये उड़ीसा में है। और लोकटक ये कहाँ पे है? ये मणिपुर में है। ठीक है, ये मणिपुर में है। और उसके अलावा जो है ये सांभर है, ये झील है कहाँ पे है? ये राजस्थान में है। ठीक है, ये राजस्थान में है सांभर झील। और बुलर झील जो है वो कहाँ पे है? ये जो है बुलर झील इसमें शामिल है, लेकिन सॉरी, बुलर झील इसमें शामिल नहीं है जो है इसमें दी गई झीलों में। ठीक है, जिन्हें रामसर का दर्जा प्राप्त है, लेकिन ये कहाँ पे है? ये है कश्मीर में। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। 145 क्वेश्चन है, विश्व जल संरक्षण दिवस किस तिथि को आयोजित किया जाता है? 145, और 145 का जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा 22 मार्च को। विश्व जल संरक्षण दिवस 22 मार्च को आयोजित किया जाता है। 146 है, वाष्पीकरण विषय पर बच्चों की विविध सोच का आकलन करने के लिए निम्नलिखित में से कौन सा प्रश्न एक नमूना हो सकता है? जल चक्र के 5 लाभ लिखिए, और क्या होता है यदि जल चक्र होता ही नहीं? जल चक्र के क्रम में सोपानों की सूची बनाइए, जल चक्र का आरेख बनाइए और उसे नामित कीजिए। और राइट आंसर हो जाएगा हमारा क्या होता है यदि जल चक्र नहीं होता ही नहीं? ठीक है, वाष्पीकरण। 147 क्वेश्चन है, पर्यावरण अध्ययन के शिक्षक के रूप में चिड़ियाघर के भ्रमण का आयोजन करने के लिए मुख्य उद्देश्य होना चाहिए? शिक्षक की गुणवत्ता के बारे में अभिभावकों को संतुष्ट करना, दूसरा है विद्यार्थियों को आनंद और मजा उपलब्ध कराना, तीसरा है नित्य शिक्षण कार्यक्रम की एक रास्ता को बदलना, चौथा है विद्यार्थियों को सक्रिय अधिगम अनुभव उपलब्ध कराना। और 147 का हमारा राइट आंसर हो जाएगा आंसर 4। ठीक है, विद्यार्थियों को सक्रिय अधिगम अनुभव जो है उपलब्ध कराना। ठीक है, उसके बाद हमारा आ जाता है 48 क्वेश्चन। 48 क्वेश्चन है, सहयोगात्मक अधिगम से पुराने एवं अधिक दक्ष विद्यार्थी छोटे एवं कम कुशल विद्यार्थियों के आकलन करते हैं। समूहों में द्वंद्व का, गहन प्रतियोगिता का, उच्च उपलब्धि व स्वर गरिमा का, उच्च नैतिक विकास का। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन 3, उच्च जो है उपलब्धि और स्वर गरिमा का। ठीक है, उसके बाद हमारा है 149 क्वेश्चन, पर्यावरण अध्ययन के शिक्षक को निम्न में से किस बात का अधिक ध्यान रखना चाहिए? सभी विद्यार्थियों को विद्यालय में समान अधिकार मिलने चाहिए, विद्यार्थियों को शिक्षा के अलावा और किसी और ध्यान नहीं देना चाहिए, तीसरा है विद्यार्थियों को अपने ब्राह्य व्यक्तित्व पर ध्यान देना चाहिए, चौथा है शिक्षकों को अपने ब्राह्य व्यक्तित्व पर ध्यान नहीं देना चाहिए। और राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन 3, विद्यार्थियों को अपने ब्राह्य व्यक्तित्व पर ध्यान नहीं देना चाहिए। 150 क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा बिंदु शैक्षिक भ्रमण के महत्व पर स्पष्ट रखता है? छात्रों में ज्ञानात्मक तथा भावनात्मक योग्यताओं का विकास होता है, छात्रों में सहयोग की भावना तथा समूह के कार्य करने के सामाजिक गुणों का विकास होता है, या थर्ड है छात्र वास्तविक अनुभव तथा प्रत्यक्षीकरण द्वारा तथ्यों का बोध करते हैं। और राइट आंसर हो जाएगा हमारा 150 क्वेश्चन का आंसर 4, उपयुक्त सभी। ठीक है, हमारे
कंप्लीट होते हैं 150 क्वेश्चन। आशा करते हैं वीडियो पसंद आई होगी। पसंद आए तो लाइक शेयर कमेंट अवश्य करिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग वीडियो।